बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक गैरिजन कॉलेज ननकाना साहब के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुज़म्मिल हुसैन। स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो पहला चैप्टर है सेकेंड ईयर का, उसके बारे में बात शुरू की हुई है। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कशन की थी डैट वाज अबाउट दी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। कैपेसिटर हमने कैलकुलेट की थी। उसका जो फार्मूला था वैक्यूम के लिए, जब प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं होता, वो था ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी। और फिर जब आप मीडियम प्लेस करते हैं तो फिर जो कैपेसिटेंस है उसका जो फार्मूला है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये जो पैरामीटर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए इज़ फॉर एरिया, एप्सिलॉन नॉट इज़ फॉर मीडियम एंड डी इज़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। कुछ इस तरह से था। ये हमारे पास एक प्लेट है और इसके बिल्कुल पैरेलल दूसरी प्लेट है इस तरह से, और हम बैटरी के साथ इन्हें कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। जिस प्लेट को आपने पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जिसको नेगेटिव के साथ किया उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब A इज़ द एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है, and D is the separation between these two plates and epsilon naught is the medium between, जो कि इस फार्मूला में फ्री स्पेस है, वैक्यूम है। ऑन दी अदर हैंड इस फार्मूला में आप कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर रहे हैं। ये था थोड़ा सा रिव्यू प्रीवियस लेक्चर का। आज हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि जब इन प्लेट्स के दरमियान आप डाई इलेक्ट्रिक रख दें तो फिर जो है उसमें एक फिनोमिना हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आर्टिकल है हमारा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। आज की जो डिस्कशन है डेट इज इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। ले बेटे, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। अब पोलराइजेशन से क्या मुराद है और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या चीज़ है। डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर मीडियम। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मेरे बेटे पैरेलल प्लेट्स का कम्बिनेशन है। दो प्लेट्स हैं जो कि पैरेलल हैं और इन पे ऑपोजिट चार्ज है। आपने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज, ठीक है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब आपने एक डाई इलेक्ट्रिक जो है इन प्लेट्स के दरमियान रख दिया। जब आपने डाई इलेक्ट्रिक रखा तो डाई इलेक्ट्रिक असल में इंसुलेटर है। ज़रा गौर से बात सुनिएगा। डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर है, मतलब कि मैटर है। क्या चीज़ है? मैटर है। बच्चा जो मैटर है ना, वो मैटर कंपोज्ड ऑफ है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो क्या बनता है? मैटर बनता है, ठीक है। जो इसकी कंपोजिशन है, जो पार्टिकल्स हैं जो मिलकर मैटर बनाते हैं। ओके, अब क्या होता है, ये एटम्स, आपको पता है कि मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स की कम्बिनेशन से बनता है। तो एटम के अंदर असल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है सेंटर पे जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसकी सराउंडिंग में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब होता क्या, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जैसे ही ये एटम, ये मटेरियल हम प्लेस करते हैं इन प्लेट्स के दरमियान, चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होता है और पॉजिटिव अवे चले जाता है। तो एक जो एटम है उसका जो हमारे पास व्यू है वो कुछ इस तरह से आता है। ऑन दी अदर हैंड ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव अट्रैक्ट होता है, नेगेटिव रिपेल हो जाता है, दिस इज। तो ये जो है इस तरह का जो आपके पास व्यू आता है, देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, टू इक्वल चार्जेस, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इसे हम नाम देते हैं डाईपोल का। ये एक टर्म जिसे हम क्या नाम देते हैं? डाईपोल का। टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस फॉर्म डाईपोल। वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं डाईपोल, ठीक है बच्चा, डाईपोल बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं, डाईपोल बनने का जो मेथड है इसे कहते हैं पोलराइजेशन। क्या कहते हैं? पोलराइजेशन। दिस process is called
पोलराइजेशन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अभी आपको समझ आया होगा कि पोल्स बनना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेपरेट होना, तो इसे हम पोलराइजेशन कहते हैं। और ये जो मटेरियल है, जो इंसुलेटर है, जो डाई इलेक्ट्रिक है जो आपने दरमियान में रखा है, ये पोलराइज्ड हो गया। ठीक है, मटेरियल क्या हो गया है, मटेरियल पोलराइज्ड हो गया। ले जी, मटेरियल के पोलराइज्ड होने के नतीजे में क्या हुआ, मटेरियल के पोलराइज्ड होने के नतीजे में डाइपोल बना, और इस डाइपोल बनने के प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं पोलराइजेशन। गॉट इट। अच्छा, ये बात कवर होगी कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है डाई इलेक्ट्रिक की। अब सवाल जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि आप जब डाई इलेक्ट्रिक रखते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, तो उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, हम इस तरह से इसे अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, व्हाट विल बी दी effect of medium between the plates of capacitor on its capacitance, कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उस पे जो डाई इलेक्ट्रिक है या मीडियम है उसका क्या इफेक्ट होता है, उसका क्या असर होता है। अच्छा, अब क्या होता है, तवज्जो से बात सुनिएगा। ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, आंसर देखिएगा, ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट, दिस इज, ठीक है जी, ये नेगेटिव प्लेट आ गई, दिस इज। अब आपने क्या किया होगा, इस प्लेट के ऊपर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, मैं लास्ट वीडियोस के अंदर बात कर चुका हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम लिखते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। इस प्लेट का एरिया के ऊपर कितना चार्ज है, इस प्लेट के यूनिट एरिया के ऊपर कितना चार्ज है, वो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। गॉट इट। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे ही पोलराइजेशन होती है, ठीक है, पोलराइजेशन के नतीजे में क्या होता है, पोलराइजेशन के नतीजे में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना सिग्मा, ये रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। क्या मैंने बोला, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो सिग्मा है, दिस इज गोइंग टू रिड्यूस। अब इसके नतीजे में क्या हुआ, देखें, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ थी, उसका रिजल्ट ये था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का रिजल्ट था, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स एट एनी पॉइंट। ओके, अब बेटे क्या देख रहे हैं आप, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी डाई इलेक्ट्रिक रखने की वजह से कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का सिग्मा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसका क्या मतलब है कि E जो है वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी रिड्यूस होगी। और बेटे इसके अलावा हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का पोटेंशियल के साथ जो रिलेशन है वो भी डायरेक्ट है। ये हम आपको डेफिनेशन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की पढ़ा चुके हैं, डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चूँकि रिड्यूस हुई सिग्मा के रिड्यूस होने से, तो डायरेक्ट रिलेशन के नतीजे में जो V है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा। अब ये V का हमने क्यों निकाला कि V क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का जो रिलेशन है वो कैसा है, Q ओवर V, C इज इक्वल्स टू Q ओवर V। तो अब V चूँकि रिड्यूस हुआ है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इस सवाल का जवाब कि जब पोलराइजेशन होती है मटेरियल की बिटवीन दी प्लेट्स, तो कैपेसिटेंस क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। कैपेसिटेंस क्या कर जाती है, इंक्रीज। मैं रिपीट करता हूँ कि पोलराइजेशन के नतीजे में सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होती है, उसके नतीजे में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम हो जाती है, उसके नतीजे में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स कम हो जाता है, और कैपेसिटेंस इन्वर्स रिलेशन की वजह से जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये था बेटे कॉन्सेप्ट अबाउट दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक।
ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन और कवर करते हैं। देयर इज़ अनदर लॉन्ग क्वेश्चन। थोड़ी सी बात आधी आज हम करेंगे, आधी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो मेरा बेटा जो नेक्स्ट आर्टिकल है डेट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, क्या है ये? लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज। तो देखें, जब प्लेट्स के ऊपर चार्ज आ जाता है, दो पैरेलल ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, जब इनके ऊपर चार्ज आ गया कुछ इस तरह से, देखिएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट। ओके, अब क्या हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये जो चार्ज स्टोर्ड हुआ है ना, ये पता क्या डेवलप करेगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर एनर्जी। और कौन सी वाला एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो असल में आप चार्ज स्टोर कर रहे हैं, मतलब ये आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो स्टोर कर रहे हैं कैपेसिटर के अंदर। अच्छा, अब जब आपने ये पोटेंशियल, ये बैटरी नहीं लगाई थी, कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं था स्टार्ट में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? स्टार्ट पे 0 था इनिशियली, या V1 कह लें इसे। जब आपने स्टूडेंट्स V ये बैटरी लगा दी तो VF या V2 किसके बराबर हो गया? V के बराबर हो गया। अब मेरा बेटा इसका एवरेज पोटेंशियल आप निकालेंगे, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो किसके बराबर होगा? डेट विल बी इक्वल्स टू V इनिशियल प्लस V फाइनल डिवाइडेड बाई 2, या V1 प्लस V2 एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। अब V इनिशियल किसके बराबर है? 0 प्लस V फाइनल किसके बराबर है? V ओवर 2, तो ये आ गया 1/2V। ये क्या आ गया? 1/2V। अब एक बात ज़रा गौर से सुननी है आपने, मैं इसी पे एंड करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बात बढ़ाएंगे। जब चार्ज जैसे जैसे स्टोर होता चला जा रहा है, एनर्जी स्टोर होती चली जा रही है, अब चार्ज पे वर्क जो है एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक लेके जाने के लिए हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम वर्क कैसे डिफाइन करते हैं? ये तो आ गया आपके पास एवरेज पोटेंशियल। ठीक है, वर्क आप कैसे डिफाइन करते हैं? जी शाबाश, वर्क कैसे डिफाइन करते हैं? वर्क हम डिफाइन करते हैं Q इंटू डेल्टा वी। इसे डिफाइन करते हैं Q इंटू डेल्टा वी। तो हमारे पास जो है ये आ गया Q इंटू डेल्टा वी। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ये जो मैंने बोला कि जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता गया, जैसे जैसे एनर्जी स्टोर होती गई, अब ये वर्क क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा करना पड़ेगा। ये डेल्टा वी इज़ दी एवरेज पोटेंशियल जो हम निकाल चुके हैं। ये क्या है? एवरेज पोटेंशियल जो हम निकाल चुके हैं। इसका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें आप, तो डेल्टा W सॉरी किसके बराबर आएगा? Q, और ये किसके बराबर है? 1/2V। ठीक है बेटे। अब प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था जो Q है ना, वो होता है इक्वल्स टू CV। कैपेसिटेंस का जो हमने कैपेसिटर जो पढ़ा था तो उसमें हमने ये रिलेशन देखा था। तो ये जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा W किसके बराबर? ये डेल्टा W असल में पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसके बराबर आएगा? Q की जगह CV और 1/2V। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला निकलेगा 1/2CV²। तो बच्चा ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। ताकि जो वर्क आप चार्ज पे करेंगे वो क्या होगा? वो एज अ एनर्जी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, जिसका फार्मूला 1/2CV² है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ही आज हम बात क्लोज करते हैं। इस लॉन्ग क्वेश्चन का जो आधा पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें, और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।